हमारी जो सांस्कृतिक विचारधारा है, पुरातन काल से हमारे पूर्वजों ने वसुधैव कुटुंबकम का नारा दिया। हमारे भूभाग पर नहीं तोड़ा गया, हमारी सांस्कृतिक विचारधारा को छीनी मिल करने की कई असफल प्रयास, कई बार असफल प्रयास। उन्होंने छात्र सभा का गठन किया और ऐसी बहनों को मंच पर लाने का काम किया, एक मंच पर लाने का काम किया जिनके हाथ में कल के भारत की तस्वीर है, कल के भारत की तस्वीर है, और भारत ने सिद्ध करके दिखाया है। कहीं न कहीं सफलता के पीछे जितने भी व्यक्ति सफल है, चाहे जिस क्षेत्र में हो, हमारी बहनों का हाथ। देश भर प्रवास करती है, इसके बारे में सोचती है, जैसे विदेश पार्टी उनको आनंद कीर्ति सिंह पातुरकर देश के अध्यक्ष, पूरे देश में एक विश्वविद्यालय कैसे हो इसका एक आदर्श उदाहरण पूरे देश में नहीं विश्व में प्रस्तुत किया है। भारत माता की। मेरे सम्मुख बैठी हुई मेरी बहना और विविध महाविद्यालय विश्वविद्यालय से आए हुए अध्यापक, समय बहुत कुछ कहने का नहीं है क्योंकि मुझे कल आपसे बात करनी है और ठाठ से बहुत जोर से मैं बात करने वाला हूँ। अभी तो होता है और उस धर्म में राष्ट्र धर्म सर्वोपरि होता है। संस्कृति में जो आधुनिक शिक्षा के समन्वय में जाने की चेष्टा करते करते हमने खो दी है। बहुत कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन पानी जिसे कहते हैं उसे तोय भी कहते हैं, उसे अम्बो भी कहते हैं, उसे जल भी कहते हैं, उसे वारी भी कहते हैं, उसे आप भी कहते हैं। सेंटर फॉर सनातन रिसर्च की ओर से एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और इस समय हम मौजूद हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, जहां विश्व मांगल्य सभा की छात्र सभा चल रही है, जहां शक्ति की वंदना हो रही है। और इसी संदर्भ में हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी हमारे साथ हैं। ब्रजेश पाठक जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने सेंटर फॉर सनातन रिसर्च की टीम की ओर से। आपका यहाँ आगमन हुआ है काशी में, और काशी में एक ऐसा उत्सव चल रहा है जिसे संस्कृति महोत्सव कह रहे हैं, और संस्कृति महोत्सव पूरे देश में चल रहा है। नारी शक्ति को वंदन करने के लिए इसका आयोजन किया गया है, क्या विचार हैं आपके? विश्व मंगल सभा द्वारा आयोजित छात्र सभा में मैं पूरे देश से आए हुए सभी स्टूडेंट्स का, बहनों का बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और विश्व मंगल सभा का आभार प्रकट करते हैं कि देश में हमारी जो संस्कृति है उसको और अच्छा बनाने के लिए, मजबूती देने के लिए और भारत में एक ऐसे युवाओं की टीम तैयार करने के लिए विश्व मंगल सभा काम कर रही है, जिनके ऊपर कल के भारत की जिम्मेदारी है। मैं कार्यक्रम की सफलता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जी, एक सवाल और जो पूरे देश की जनता जानना चाहती है कि भारतीय संस्कृति की जब बात करते हैं, संस्कृत की बात करते हैं, ऐसे में जो कॉन्वेंट कल्चर हमारे देश में चल रहा है, बखूबी पल भी रहा है, ऐसे विरोधाभास में कैसे भारतीय संस्कृति और संस्कृत आगे बढ़ सकती है? देखिए, विश्व मंगल सभा जैसे जो संगठन है जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और परिवर्तन आएगा और आ भी चुका है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सेंटर फॉर सनातन रिसर्च की ओर से आज हम मौजूद हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण में, जहां विश्व मांगल्य छात्र सभा का आयोजन किया गया है। और विशेषकर हम देख रहे हैं कि शक्ति संवाद 2024 की बात हो रही है, और इस संपूर्ण कार्यक्रम की कर्ता धर्ता है आदरणीय कविता शाह जी। तो चलिए उनसे जानते हैं कि इस कार्यक्रम को लेकर के जो उनकी भूमिका रही है वो कैसी रही है और इस कार्यक्रम का मकसद क्या है। कविता जी, बताइए कि जो कार्यक्रम है इसकी योजना कब तैयार हुई, कब ये लगा कि ऐसे कार्यक्रमों की देश में ज़रूरत है? इसकी योजना लगभग हम लोग समझ सकते हैं लगभग 6 महीने से ऊपर के समय में इसकी योजना की गई है, और ये विचार बार बार आ रहा था
परंतु काशी हिंदू विश्वविद्यालय के तत्वाधान में इस कार्यक्रम को करने की बात थी। तो जब हमारे सामने ये बात आई और इसकी सोच इसके पीछे जो है, जो हमारी आज की बेटियां हैं उनके अंदर भारतीय संस्कृति के प्रति जो जागरूकता करने की बात है, राष्ट्र की एक भावना की बात है, उसकी जब भावना सामने आई तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सहर्ष हम इसके साथ जुड़ने को तैयार हुए। और ये कार्यक्रम बहुत ही एक अच्छी सोच से प्रारंभ किया गया है और मुझे खुशी है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पहली बार पहला शक्ति संवाद यहाँ पर हो रहा है। क्या बात है। तो जब बात भारतीय संस्कृति की आती है, संस्कृत की आती है और संस्कृति की रक्षा की आती है, तो ये प्राथमिक तौर पे देखा जाता है कि नारी ही इसकी रक्षा के लिए उपयुक्त है। ऐसा क्यों मानते हैं कि नारी शक्ति ही संस्कृति की रक्षा करने में पूर्ण रूप से समर्थ है? नारी शक्ति, देखिए सच बात तो ये है कि हम सदैव से भोलेनाथ की नगरी है और अर्धनारीश्वर में हम सब विश्वास करते हैं। तो जो हमारी आधी जनता है, जो हमारा आधा प्रतिशत है, 50% जो हम कहते हैं, वो भारतीय नारी है। और यत्र नार्यस्य पूज्यते वसते तत्र देवता। और भारत की नारी ने ही हम आज जो बात कर रहे हैं महाराणा प्रताप की या जिन शिवाजी महाराज की या ऐसे बड़े बड़े जो बलिदानी वीर लोग रहे हैं जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया। मैं तो समझती हूँ पंडित महामना मालवीय जी भी उसी श्रेणी में आते हैं, क्योंकि काशी हिंदू विश्वविद्यालय को यदि हम देखें तो जैसे ही आप मुख्य द्वार से अंदर घुसते हैं, सबसे पहला यदि कोई संकाय है तो वो महिला महाविद्यालय है। तो इसलिए उनकी भी सोच इस चीज़ से ओतप्रोत थी कि हमारी नारी यदि सशक्त होगी, देश के प्रति सोचेगी, सुसंस्कृत होगी, तो निश्चित रूप से देश का भविष्य आगे जाएगा। तो किसी भी राष्ट्र समाज का निर्माण तभी हो सकता है जब वहाँ की बेटियाँ सशक्त हों और वहाँ की बेटियाँ पूरी तरह से वहाँ की संस्कृति से ओतप्रोत हों। तो इसी सोच से आप, मुझे ऐसा लगता है कि हम तभी दे पाते हैं अपने देश को, क्योंकि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। तो एक माँ, एक बहन, एक नारी होने के नाते हर बेटी के अंदर ये भावना ज़रूर होनी चाहिए कि हमको अपने देश के प्रति संकल्पित होना है, उसे कुछ देना है। और विश्व मांगल्य छात्र सभा बेटियों को उसी ओर अग्रसर कर रही है, उसी दिशा में लेके जा रही है। तो इसलिए ये एक अच्छा हमारे लिए सुअवसर है, हमारी बच्चियों के लिए। और आप देख रहे होंगे यहाँ देश विदेश, मतलब भारतवर्ष के लगभग हम समझते हैं 12-13 प्रांतों से, प्रदेशों से बेटियां आई हुई हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर के हम कर्नाटका और उत्तर प्रदेश तक की लड़कियों को यहाँ देख रहे हैं। तो वो लड़कियां जब यहाँ से एक मैसेज लेकर जाएंगी तो मुझे लगता है एक बड़ा परिवर्तन हमारे देश में अवश्य आएगा। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद कविता शाह जी का कि उन्होंने एक सुंदर आयोजन किया, आधी आबादी को जोड़ करके देख रहे हैं कि भारतीय संस्कृति को कैसे विस्तार मिलेगा और कैसे ये देश दुनिया में अपना नाम इस तरीके से फैलाएगी कि हम एक बार फिर कह सकेंगे कि हाँ, हम विश्व गुरु बनने की ताकत रखते हैं। सेंटर फॉर सनातन रिसर्च की ओर से आप सभी को धन्यवाद।